हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम टीसीएस एनक्यूटी के एरर करेक्शन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको पता होगा तो जो टीसीएस एनक्यूटी की प्लेलिस्ट है वो हमारी ऑलरेडी ऑनगोइंग है। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। एंड ये प्लेलिस्ट को आपको एक्सेस करना है, इसमें आपको मल्टीपल पार्ट्स मिल जाएंगे एरर के, और भी जो टॉपिक्स है वो हम सब कवर करने वाले हैं। सो डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट को आप जरूर एक्सेस करो, और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट भी दे सकते हो। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। जो एरर करेक्शन है एक्चुअली में टीसीएस एनक्यूटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से आ सकते हैं। तो 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम अ सिंगल सेक्शन। सो ये काफी एक बड़ा बोल सकते हो, एक काफी बड़ा यहाँ पर वेटेज रखता है ये वाला सेक्शन। इसलिए यू नीड टू एक्चुअली प्रिपेयर मोर फॉर दिस सेक्शन एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो ओके, सो इफ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट पार्ट, इसमें वी हैव ऑलरेडी discussed about around 13 rules. Okay, so we will continue the series from this video. Okay, also ये जो मैं चीट शीट का यूज कर रहा हूँ इसमें आपको पढ़ाने के लिए, ये जो पीडीएफ है, जो मेन पीडीएफ है जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिसमें 250 से भी ज्यादा रूल्स हैं, वो आपको मिल जाएगी इसमें मॉक टेस्ट वाले कोर्स में। तो टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट वाले कोर्स में यहाँ पर ऑलरेडी 5 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी पोस्टेड है। साथ में ये जो चीट शीट जिसका मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें ये जो आप देख पा रहे हो ना, वर्बल एबिलिटी, ये वाली चीट शीट में आपको ये मिल जाएगी जिसमें आप ये रूल्स को एक्सेस कर सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड कि आपको मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन बाय दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहले 13th रूल से स्टार्ट करते हैं, विच इज इनकरेक्ट कंपैरिजन। अब ये रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स क्या होती है? तो ये बोलता है जब हम किसी भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, देन वी यूज ईआर। ठीक है, ईआर, बिकॉज ईआर इज मोर। एंड जब हम दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, देन वी यूज ई एस टी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, द दिस रोड इज वाइडेस्ट देन दैट वन। सो देन दैट वन मतलब टोटल कितने रोड्स के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं? दो रोड्स के बीच में। वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू रोड्स, राइट? सो इफ वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू रोड्स, देन वी विल यूज ई आर। सो वाइडेस्ट इज रॉन्ग, वी विल यूज द रोड इज वाइडर, wider that than one. So this is the thing which you need to keep in your mind. Okay, like this is the more beautiful dress in the store, but we are comparing multiple dresses with this dress, so then the more is wrong. Then more is wrong, we will use most. This is the most beautiful dress in the store, because we are comparing multiple dresses here. So this is the rule. When we are comparing only two objects, we will use er. If we are comparing multiple objects, we will use est. So this is the rule which we need to use. देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रूल, बिटवीन एंड अमंग। हम बिटवीन का यूज कब करते हैं, अमंग का यूज कब करते हैं, इसको हम समझेंगे। सो यूज बिटवीन फॉर टू थिंग्स। सेम, जब भी हम दो चीजों के लिए यूज कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स या मोर देन टू थिंग्स, देन वी यूज अमंग। सो द मनी वॉज डिवाइडेड अमंग जॉन एंड मैरी। सो जॉन और मैरी कितने लोग हैं? टोटल दो लोग हैं। सो यहां पर क्या यूज किया है? अमंग। तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा? द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन जॉन एंड मैरी। बिकॉज बिटवीन हम इसलिए यूज करेंगे बिकॉज टोटल कितने लोग हैं? दो लोग हैं। इसी प्रकार से द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 5 वर्कर्स। सो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि इसमें क्या, इस सेंटेंस में क्या गलती है। ठीक है, सो गलती यहां पर हमें दिख रही है। ये जो बिटवीन यूज किया है, कितनों के लिए यूज किया है? 5 वर्कर्स। तो 5 वर्कर्स क्या है? दो से ज्यादा है। सो अगर किसी भी सिचुएशन में दो से ज्यादा लोगों की बात होती है तो वी यूज अमंग। सो द मनी वॉज डिवाइडेड अमंग द 5 वर्कर्स, दिस विल बी योर करेक्ट सेंटेंस। ऑल्सो अगर आपको लग रहा होगा ये चीट शीट हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है, इसमें सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, रूल्स भी हैं, सो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस चीट शीट यूजिंग द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं, एंड आपको चीट शीट भी मिल जाएगी जिसका मैं यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। देन आता है कंफ्यूजन बिटवीन सिंस वर्सेस फोर। सो सिंस और फोर में क्या डिफरेंस होता है? तो सिंस हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर हम किसी स्पेसिफिक टाइम को पॉइंट करा रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। एंड अगर हम किसी पीरियड टाइम को पॉइंट आउट करा रहे हैं, देन वी विल यूज फॉर। लाइक आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2010। सो ये रॉन्ग सेंटेंस है, बिकॉज 2010 इज अ स्पेसिफिक ईयर, it's a specific year. So if it is a specific year, we will use since. So I have lived here since 2010. I have lived here since 10 years. Now 10 years is a period. ये कोई specific time नहीं है।
10 years is a long period. That's why we will use here for. So I have lived here for 10 years. This will be the right sentence. Then we will talk about the misuse of farther and further. So farther refers to the physical distance and further refers to the distance or progress. ठीक है, अगर कहीं भी फिजिकल डिस्टेंस है, लाइक काफी कोई चीज दूर है या कोई चीज लंबी है, तो वो चीज क्या होगी, फिजिकल डिस्टेंस होगी, राइट? वहां पर वी विल यूज फार्दर. एंड अगर हम किसी भी जगह पे प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज फर्दर. ओके, लाइक द स्कूल इज फर्दर देन द लाइब्रेरी, मतलब स्कूल लाइब्रेरी से ज्यादा दूर है, तो हम दूर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यहां पर क्या यूज करेंगे, फार्दर. द स्कूल इज फार्दर देन द लाइब्रेरी. दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस. वी नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक फार्दर. सो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस, कि हमें ये टॉपिक अभी और डिस्कस करना पड़ेगा फॉर द प्रोग्रेस, राइट? सो वी विल यूज फर्दर हियर. So we need to discuss this topic further. Okay, so this is the rule. Next rule is between each other and one other. So each other we use when we are referring to two people. Okay, if we are referring to two people, we will use each other. If we are referring to more than two people, then we will use one other. Like John and Mary love one another. So John and Mary love one another तो नहीं possible होगा, because here we are talking about total two people. Then we will use each other. So John and Mary love each other. This will be the right sentence. Okay. Then the player in the team support each other. तो काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं अरे ये तो सही सेंटेंस लग रहा है, जबकि ईच अदर यहाँ पर रॉन्ग है. यहाँ पर क्या है, रॉन्ग. द प्लेयर इन द टीम सपोर्ट ईच अदर नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहां पर काफी प्लेयर्स होंगे, मतलब मल्टीपल प्लेयर्स होंगे, राइट? तो द प्लेयर्स इन द टीम सपोर्ट वन अदर. वन अदर होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल. दैट्स व्हाई वी विल यूज वन अदर. ओके. नेक्स्ट वी हैव कंफ्यूजन बिटवीन हु एंड दैट. सो हु एंड दैट कब यूज करते हैं, वी यूज दैट फॉर द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं दैट, एंड हु करते हैं इंसानों के लिए, पीपल के लिए. ठीक है, लाइक द गर्ल दैट वॉन द रेस इज माई सिस्टर. सो द गर्ल दैट वॉन, दैट नहीं आएगा इसके साथ, बिकॉज दैट हम किसके साथ यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ या एनिमल्स के साथ. तो द गर्ल दैट वॉन द रेस इज माई सिस्टर. अब कोई प्यार में अगर कोई अपनी बहन को एनिमल बुलाए वो बात अलग है, बट जनरली तो नहीं बुलाते ना हम. सो इसलिए यहाँ पर दैट नहीं यूज होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, हु. ओके, द गर्ल हु won the race is my sister, ये यहां पर यूज होगा. ओके. देन द बुक हु आई बोरोड इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हु नहीं यूज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, दैट. तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, जब भी कोई हम इंसानों की बात करते हैं वी यूज हु, जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वी यूज दैट. ओके. नेक्स्ट है ले वर्सेस लाई. सो लाई यूज करते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट, ले यूज करते हैं रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सॉरी, लाई यूज करते हैं डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, रिफर्स टू रेस्टिंग. एंड ले रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आप कहीं भी ले को यूज करोगे ना, उसका कनेक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट के साथ, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपके साथ होना चाहिए, तब वी यूज ले. एंड लाई यूज करते हैं जब भी हम कभी रेस्ट की बात करते हैं तब. जैसे आई लाई द बुक ऑन द टेबल, तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट? बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट के साथ जैसा हमने डिस्कस किया, क्या यूज करेंगे, ले. सो आई ले द बुक ऑन द टेबल, ये होगा. आई नीड टू ले डाउन फॉर अ वाइल. सो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रेस्ट की, कि मुझे भैया रेस्ट चाहिए, इसलिए हम बात कर रहे हैं ना, ले डाउन फॉर अ वाइल. तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, लाई. तो ये डिफरेंस होता है ले और लाई के बीच में. देन नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. एंड टीसीएस में लास्ट ईयर ये पूछा गया था, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था जो सेंटेंस करेक्शन का, वो इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट पे ही आया था. और अगर आपको नहीं पता तो आप गलती कर दोगे. अफेक्ट यूज होता है एज अ वर्ब एंड इफेक्ट यूज होता है एज अ रिजल्ट, एज अ नाउन. अब मैं इसको यूज करने के लिए सही बता रहा हूं, आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, आपको सीधे बता रहा हूं. कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी चीज का कंक्लूजन या रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हो, वहां पर आप सीधे सीधे इफेक्ट यूज कर लो. और कोई रूल नहीं बताऊंगा आपको, बस बाकी सब जगह अफेक्ट यूज कर लो.
क्योंकि अगर मैंने किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है आप बहुत कंफ्यूज हो गए। सेम सिंपल फंडा यही है कि कहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पे कंक्लूजन या रिजल्ट की बात कर रहे हैं, आप इफेक्ट को यूज करो। कहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन या फिर बाकी जगहों पर वी यूज अफेक्ट। लाइक द न्यू लॉ विल इफेक्ट मैनी पीपल। तो न्यू लॉ क्या करेगा, काफी लोगों को इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट करेगा। क्यों? क्या यहां पर किसी भी प्रकार का हम रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हैं? नहीं, हम एक एक्शन बता रहे हैं कि ये ऐसा करेगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन वी यूज अफेक्ट। इफेक्ट नहीं यूज करते, वी यूज अफेक्ट व्हेन वी यूज टू टॉक अबाउट एनी एक्शन। ओके, सो इफेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट आएगा। एंड यहां पर अगर आप देखोगे द न्यू लॉ हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो यहां पर अगर अपन अफेक्ट यूज करेंगे तो ये रॉन्ग है। इसकी जगह क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। क्यों? नया लॉ सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट लेके आया। ये क्या है, एक रिजल्ट है कि नया लॉ आया और वो एक नया रिजल्ट लेके आया। क्या? कि उससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पे। दैट्स व्हाई वी विल यूज इफेक्ट हियर, नॉट अफेक्ट। तो जैसा मैंने बताया था, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर कंक्लूजन की बात हो रही है या रिजल्ट की बात हो रही है, देन अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है तो आप क्या यूज करोगे, इफेक्ट। एंड कहीं पर बाकी सिचुएशंस में यू विल यूज अफेक्ट, या फिर हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं तो यू विल यूज अफेक्ट। तो दिस इज द डिफरेंस। अब एक और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है विच इज एडवाइस वर्सेस एडवाइस। एंड मैं गारंटी दे रहा हूं कि 90% बच्चों को पता ही नहीं है ये चीज कि कहां पर एडवाइस यूज करना है और कहां पर एडवाइस यूज करना है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर सी है और यहां पर एस है। 90% बच्चों को पता ही नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो कहां यूज करते हैं, एडवाइस इज अ नाउन एंड एडवाइस इज अ वर्ब। अब ये क्या है भैया, जब आप खुद से किसी को एडवाइस देते हो तो अपन ADVISE इसको यूज करते हैं, ADVISE। जब अपन खुद से एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई कोई रिकमेंडेशन दे रहा है या एडवाइस दे रहा है तो वी यूज एडवाइस, सी वाला। अगर आप पर कोई चीज मिल रही है तो एडवाइस यूज कर लो, और अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप एडवाइस ये वाला यूज कर लो, सिंपल। सो फादर, तो यहां लिखा है माय फादर गिव मी गुड एडवाइस। अब आप कहोगे इसमें क्या मिस्टेक है, तो देखो यहां पर ऐसी लगा है, ये गलत है। बिकॉज फादर ने तुम्हें एडवाइस दी ना, तो यहां पर क्या यूज करेंगे अपन, सी वाला एडवाइस, ठीक है। और अगर तुम किसी को एडवाइस दे रहे हो, लाइक ही एडवाइज मी टू स्टडी हार्डर, तो यहां पर क्या होगा, तुमने दी ना या किसी ने दी ना। अगर कहीं पर अपन एडवाइस देने की बात करते हैं ना, टू गिव, तो अपन एडवाइस यूज करते हैं एज वाला। जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम एस वाला यूज करते हैं, अगर हमें एडवाइस मिल रही है तो हम सी वाला यूज करते हैं। इसलिए यहां पर ये यूज हुआ, ठीक है। देन एक और डिफरेंस समझ लेते हैं, बोरो और लैंड। सो देखो, लैंड हम यूज करते हैं जब भी हम किसी चीज को टेम्पररी टेम्पररी दे रहे होते हैं। एंड बोरो, बोरो जब हम किसी चीज को टेम्पररी ले रहे होते हैं, ठीक है। देना और लेना दोनों में अंतर होता है, आपको ये चीज तो अच्छे से पता ही होगी कि देना अलग होता है, लेना अलग होता है, ठीक है। सो अगर मीन्स टू गिव समथिंग टेम्परली, अगर आप किसी चीज को टेम्पररी दे रहे हो तो यू विल यूज लैंड, ठीक है। एंड अगर तुम किसी चीज को टेम्पररी ले रहे हो सो यू विल यूज बोरो। इनकरेक्ट, कैन आई लैंड योर पेन, ये इनकरेक्ट है। बिकॉज कैन आई लैंड योर पेन ये हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्यों, क्या रीजन है इसका? क्योंकि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, लेने की। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो अगर हम लेने की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं हम, बोरो की। सो कैन आई बोरो योर पेन, ये यहां पर करेक्ट यूज होगा, बिकॉज हमें पेन लेना है। अगर पेन लेना है तो वी विल यूज बोरो, लैंड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आई विल बोरो यू माई बुक, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, बुक देने की। हम कह रहे हैं कि भैया हम बुक तुम्हें दे देंगे, और अगर देने की बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, लैंड। सो आई विल लैंड यू माई बुक। सो बोरो और लैंड का यूज हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। हमने 22 रूल्स अभी तक डिस्कस कर लिए, अब बाकी के रूल्स हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, बिकॉज इसमें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड मॉक टेस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।